हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ आप देखेंगे वर्ग 3 के लिए, सीटेट के लिए मैथ। मैथ में मैथ की पेडागोजी यहाँ देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हमको यह देखना है कौन सा सही नहीं है, यह जरूर देख लेना कौन सा सही नहीं है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं और हमको पता नहीं चलता है ऑप्शनों से। 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है। यह 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं होता, यही गलत है। आपको पता है कि 1 लीटर में हमें पता है 1 लीटर में 1000 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए यह रॉन्ग होगा। इसका राइट ऑप्शन ए है। अब हम देखेंगे 1 लाख बराबर है 100,000 के, ये बात राइट है। 100,000 के ही बराबर 1 लाख होते हैं। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, यह भी बात सही है। 100 लाख का ही 1 करोड़ होता है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के शतांश से, शतांश मीन्स 100 होता है। हमको पता है एक जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर ही 100 सेंटीमीटर होते हैं। यह हमारे तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो इसका मीन्स ये आपका गलत है। यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक घनाभ आकार बक्सा है 13 सेंटीमीटर लंबा 11 सेंटीमीटर चौड़ा 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाभ आकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। ये एक तो 2 घन दिए गए हैं, एक घन दिया है, दूसरा घन दिया है। दोनों घनों को हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है और उन घनों को क्षेत्रफल में देखना है जो 3060 दिया है उससे कितना अधिक होगा उनका एरिया। हम यहाँ देखेंगे, यही हमसे पूछा गया है। यहाँ पूछा है 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, यह दिया गया है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1287। यह क्या हो गया? यह हो गया एक बक्से का क्षेत्रफल। दूसरा बक्सा दिया गया है, दूसरा बक्सा है 12, तो 12 का क्यूब, इसका होगा 1728। यह इनके क्षेत्रफल आ गए हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा 1287 में प्लस करना है 1728। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका इनका जो राइट आपका आएगा वह आएगा, यह आएगा आपका 3015। कितना आएगा? 3015। अब हमको इस 3015 को, इनका जो दोनों का जो क्षेत्रफल आया वह आया 3015। अब हमको देखना है 3060 में से माइनस करना है 3015। जब 3015 इसमें से माइनस करेंगे तो इसका जो राइट आपका आएगा वह आएगा इसमें से माइनस करके 45। कितना बचेगा? 45। तो इसका आंसर है 45। कितना है? 45 मतलब 45। 45 इसका राइट आंसर है। इसका कितना? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग क्या होगा? हमसे पूछा गया है कि एक क्या दिया गया है? आयत। एक हमको दिया गया है आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल। और एक हमको दिया गया है आयत के बाद किसी वर्ग की भुजा, एक वर्ग दिया गया है हमको। और हमसे आयत का क्या कहा गया है कि आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई है वह है आयत की 48 सेंटीमीटर और आयत की जो 48 और चौड़ाई है आयत की वो है 21 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का, इस आयत की जो लंबाई है 48, उस लंबाई का 2/3 है। इस वर्ग की भुजा इसका 2/3 है। 48 का 2/3, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32।
तो इस वर्ग की भुजा हमारी कितनी हो गई? 32। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमसे ये पूछा, अब क्या पूछा है हम देखेंगे। इस आयत की लंबाई 2/3 है। इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग, इनके क्षेत्रफल का हमको योग बताना होगा। इनके क्षेत्रफल का कितना योग आएगा हम देखेंगे। इनका इसका जो क्षेत्रफल है उसका योग आपका क्या आएगा? इसका योग आएगा आपका कितना? 1008। कितना योग आया आपका? 1008। यहाँ जगह नहीं है, हम थोड़ा खाली कर दे। 1008 जो हमारा आयत था उसका क्षेत्रफल आया 1008 आएगा। इसका क्षेत्रफल आपका आया 1008। अब हमको करना पड़ेगा किसका? वर्ग का। जब वर्ग का आप करोगे तो आपका वर्ग का आएगा 32 का हम करेंगे स्क्वायर। जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा आपका 1024। कितना आ जाएगा? 1024। और जब हम इन दोनों का करेंगे 1024 का और 1008 को हम क्या करेंगे? प्लस हमको करना होगा, इनको क्या करना होगा? 1008 और कितना? 1024 इनको करेंगे हम प्लस। 8 और 4 12, 12 के 2 हाथ लगाए 1, 2 और 1 3 और 10 और 10 20। ये आपका आ गया 2032। 2000 आपका 32। आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। क्या राइट है? आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका, आपको बड़े सिंपल से सवाल हैं, धीरे धीरे करोगे तो आपको आने लगेंगे। ऐसे ही करते रहें तो आपका पेपर निकल जाएगा, चाहे आपका वर्ग 3 हो चाहे सीटेट हो। गुणनफल 672 36 25 के बराबर है। यह पूछा गया है। एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या है, 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या है, 60 मिनटों में घंटों की संख्या है, या 5 दिनों में सेकंडों की संख्या है। ये हमको निकालना है। ये गुणनफल है, यह किसके बराबर है? यह दिया गया है आपका 6772 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 25। यह किसके बराबर है? इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वह कितना आएगा, और फिर जो हम नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वह कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 604 और 800। है आपका आएगा, है आपका आएगा 6,04,000 जी इसका आएगा। अब हमको देखना है ऐसा ही इनमें से किसका आएगा। जब आप हमें पूछा गया है सेकंडों की संख्या के बराबर है या मिनटों की संख्या के बराबर है, इसमें ऑप्शन रखे भी कर लेंगे आप। सबसे पहले हम देखेंगे एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हमें पूछा यहाँ एक सप्ताह है, तो 24 घंटे मल्टीप्लाई एक सप्ताह मतलब होते हैं 7 दिन। 7 दिन मल्टीप्लाई फिर मिनट का 60, वो हमें पूछा है सेकंड का 60। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लाई ही आपका इतना ही आएगा, इतना ही 6,04,800 इसका मल्टीप्लाई आपका आएगा। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। राइट ऑप्शन आपका होगा ए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? आपने छोटे में ही ये सूत्र याद किए होंगे, आपको पता है a माइनस बी स्क्वायर है। आपको सही लग रहा है क्या, या ये सही लग रहा है? आपको देखकर ही पता चल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही पहले ये छोटे से ही याद किया है। इसका ऑप्शन डी राइट है। ए बी स्क्वायर बराबर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन इसका आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए तो आपका किसी भी प्रकार का, यह आपको जो टीचर के लिए आता है वो सिंपल सिंपल सा ही मैथ आता है, बस समझ पर आधारित आता है। एक फाउंडेशन जो बेस होता है, एक नींव मजबूत करने वाला होता है, वो ही आता है, उसको आपको समझ के चलना है।
गणित में यह जो चिन्ह है इसका आशय क्या है? इसका आशय शून्य है, अनंत है, अनुपातिक है या फाई है? आपको पता है इसका जो राइट होगा, इस निशान चिन्ह का जो आशय है वह अनंत है। क्या है? अनंत है। बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय भाषा में शामिल होते हैं गणितीय चिन्ह होते हैं, गणितीय प्रतीक या संकेत होते हैं, सी ए और बी दोनों होते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। गणितीय भाषा में आपको पता है, गणितीय भाषा में जो शामिल हैं वह चिन्ह भी होते हैं और प्रतीक भी होते हैं। चिन्ह का मतलब है चिन्ह भी होते हैं, जैसे अल्फा बीटा ए बी, चिन्ह भी होते हैं और आपके प्रतीक भी होते हैं। इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही समझते रहें और पढ़ते रहें। गणित में प्रयुक्त चिन्ह व्यक्त करता है। गणित में प्रयुक्त चिन्ह, यहाँ से चिन्ह हट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ प्रयुक्त की जगह यहाँ था, यह वाला चिन्ह था और यह चिन्ह के बारे में पूछा गया था कि गणित में यह चिन्ह प्रयुक्त चिन्ह व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? चूंकि, इसलिए, या सूचित करना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आ नहीं पाया है, कोई बात नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चूंकि। क्या होगा? चूंकि। यह जो तीन बिंदियां होती हैं, दो ऊपर एक नीचे, चूंकि चिन्ह को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बी का आशय है। क्या आशय दर्शाया गया है हमको? ए कम है बी से। आपको पता है यह निशान कहीं ना होता, यह वाला निशान नहीं होता, तो यही होता कि ए बी से कम है। इतना ही होता, ए कम है बी से, यहीं तक सीमित था। मगर यहाँ एक निशान और लगा है, ए बी से कम है या बराबर है, ए बी से अधिक है या बराबर है। ए बी से अधिक तो है नहीं, यहाँ ये तो बात सही है। ए बी से कम है परंतु बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ए बी से कम है या बराबर है। क्लियर नहीं है, ए बी से तो कम है या बराबर है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ देखेंगे हम। यहाँ आप देखिए, ए इक्वल और फिर कटा है बी का आशय। इसका क्या आशय या क्या दर्शाना चाहता है? ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, ए एवं बी समरूप हैं, ए बी से बराबर या कम है, ए बी के सर्वाग सम है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका होगा ए बी के पहले तो बराबर था, अब बी से काट दिया तो पता चल रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है। ये क्या है? जो ए ऑप्शन दिया गया है वह बी के बराबर नहीं है, बी से अलग। कहीं वो काटते नहीं तो बी के बराबर होता। ऐसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हो, ऐसा लिख दे, कहीं ऐसा काट दे, थ्री के जो दो हैं वह तीन के बराबर नहीं है। जब दो दो टू टू लिखा होगा इक्वल तो ये होता है बराबर। यहाँ क्या है, दो तीन के बराबर नहीं है तो यह निशान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं चलते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।